नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है योग पर सियासी राग। जी हां, क्या नेताओं की फिटनेस चुनावी नतीजों को बदल सकती है? अब आप सोच रहे होंगे ये सवाल क्यों किया जा रहा है। दरअसल योग दिवस पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दावा किया है कि उनके नेताओं की फिटनेस बीजेपी नेताओं से ज्यादा है और इसका असर भी आने वाले चुनाव में दिखेगा। लेकिन कांग्रेस के नेता इतने ही फिट हैं तो अब तक वो चुनाव क्यों नहीं जीत सके? दरअसल कांग्रेस नेताओं ने योग दिवस पर हुए कार्यक्रमों से दूरी बनाकर रखी, जिस पर बीजेपी ने कहा है कि योग सबको करना चाहिए। बस बीजेपी के इसी बयान पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने अपने नेताओं को ज्यादा फिट बता दिया। खैर, योग दिवस पर शुरू हुई सियासी राग ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के तमाम नेताओं ने योग किया, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इससे दूरी बनाकर रखी। न तो राहुल गांधी योग करते दिखे और न ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे। लिहाजा बीजेपी को बोलने का मौका मिल गया। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी खड़गे को भी योग करना चाहिए। योग किसी राजनीतिक दल या सरकार का कार्यक्रम नहीं है, योग तो सबका है। उन्होंने तंज कसा कि कांग्रेस लंबे समय से चुनाव हार रही है, इसीलिए वो वानप्रस्थ अपनाए या पहाड़ी पर चिंतन करे, फिर राजनीति में आए। योग जो है ये किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं है, योग कोई एक सरकार का नहीं है। ये योग तो हमारी 5000 साल की पुरानी परंपरा है। योग जो कोई भी करेगा, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति करेगा। मैं तो खड़गे जी से भी कहना चाहता हूँ, वे भी आगे आए, राहुल गांधी जी भी आए और अच्छा सा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। योग को हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। योग करोगे तो मन मस्तिष्क भी आपका स्वस्थ रहेगा। आज जनता बार बार हर चुनाव के अंदर उनको क्यों नकार रही है? मुझे लगता है कि इन सबको कुछ दिन के लिए वानप्रस्थ या किसी पहाड़ी के ऊपर जाकर आत्मचिंतन करना चाहिए। इसके बाद अपनी राजनीतिक पार्टी को चलाना चाहिए। इधर बीजेपी सांसद ने कांग्रेसियों को योग करने की सलाह दी और उस पर वार किया, तो कांग्रेस ने भी अपने अंदाज में पलटवार किया। कांग्रेस ने बीजेपी को फिटनेस चैलेंज देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता मेंटली फिजिकली बीजेपी से ज्यादा फिट है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इसके लिए राहुल गांधी की पैदल यात्रा और दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा का उदाहरण दिया। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि कांग्रेस की ये फिटनेस 2028 में विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव में दिखेगी। हमारी सरकारें हर जगह बनेगी। इसके बाद बीजेपी को बस योग ही करना है। चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को कि वो फिटनेस के मामले में राहुल गांधी जी से मुकाबला कर ले। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 35 किलोमीटर पदयात्रा की है। दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा परिक्रमा की उस एज में, 75 की एज में 3500 किलोमीटर। ये कोई नेता इस एज में करके बताए? कांग्रेस के नेता फिट हैं और मध्य प्रदेश के सब नेता हम मुझसे कंपटीशन कर ले। कांग्रेस की फिटनेस सब 2028-29 में दिखेगी। में कांग्रेस की सरकारें बनेगी मध्य प्रदेश में भी और दिल्ली में भी, और ये फिर इनको एक ही काम करना है, योगी करते रहेंगे। पीसी शर्मा ने बीजेपी को फिटनेस चैलेंज तो दे दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रदेश में 20 सालों से दिग्विजय या अन्य नेता फिट नहीं थे? अगर थे तो क्यों अभी तक वो सत्ता से बाहर है? अगर राहुल गांधी की फिटनेस से चुनाव जीता जा सकता है तो कांग्रेस का वनवास खत्म क्यों नहीं हो रहा? खैर, योग दिवस पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच शुरू हुई ये फिटनेस पॉलिटिक्स किसके लिए आने वाले दिनों में फिट बैठेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, कांग्रेस नेताओं की फिटनेस ज्यादा है, इसका आकलन पीसी शर्मा ने कैसे किया? दूसरा सवाल, कांग्रेस अब तक क्यों अपने नेताओं की फिटनेस का फायदा नहीं उठा पाई? तीसरा सवाल, कांग्रेस के फिटनेस चैलेंज को बीजेपी कैसे लेगी?
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौक से, कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और रवि जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। योग से इतना परहेज क्यों? क्योंकि योग बीजेपी का तो है नहीं, ये तो सदियों पुरानी परंपरा है, चली आ रही है। लेकिन आपके नेता करते नहीं हैं और फिटनेस का चैलेंज देते हैं कि हम इतने फिट हैं कि 28 में भी और 29 में भी दोनों जगह हरा देंगे। तो क्या ये फिटनेस अभी आई है? अभी अभी राहुल गांधी फिट हुए हैं, दिग्विजय सिंह फिट हुए हैं। जी, योग से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। योग हम सबके जीवन का एक डेली रोजमर्रा का एक हिस्सा है। क्योंकि आपत्ति अगर देश में है किसी को, आम जनमानस को भी है, तो भारतीय जनता पार्टी के उस इवेंट से है जो इवेंट लगातार जारी है। क्योंकि योग का सीधा जो एक कनेक्शन है आत्मा से, परमात्मा से, एक स्वच्छ शरीर से है। हम ऐसा मानते हैं कि जब स्वच्छ शरीर होगा तब आगे की जो दिनचर्या है हमारी, या डेली का एक स्वस्थ जीवन हम जी पाएंगे। लेकिन वही मध्य प्रदेश में जब हम देखते हैं कि इवेंट के नाम पर, योग के नाम पर सरकार को केवल एक दिवस याद आता है। दिवस मनाने के पश्चात, फिर उसके पश्चात जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जनता की सुध क्यों नहीं रहती? आज मध्य प्रदेश में जो है फर्जी तरीके से जो दवाइयों की प्रक्रिया है वो गलत घोटाले की शिकार हो रही है और अस्पतालों में नकली दवाई तक सप्लाई हो रही है। तो ये योग दिवस कब करवाने वाली सरकार असली स्वास्थ्य पर कब ध्यान देगी, जनता के स्वास्थ्य पर कब ध्यान देगी? कि आज जीवन रक्षक दवाइयां लोगों की जान लेने पर आमादा है। तो ये आपको एक दिन के दिवस पर खड़ा हो आपत्ति जाता है? रवि, दिवस की आपत्ति नहीं है ये, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई भी जाती है ना। बड़े बड़े इवेंट आयोजित करना, आलोक शर्मा जी जिस लफ्फाजी के साथ बात करते हैं, उनकी लफ्फाजी को पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि वो बहुत बड़बोले नेता है। वो चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, तो वो नहीं देख रहे। चुनाव से देख के तो बताया जाएगा। आलोक शर्मा ने नहीं जोड़ा। अरे रवि जी, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। चुनाव से जोड़कर, चुनाव से जोड़ा पीसी शर्मा ने। देख रहे हैं ब्रजेश जी, तो जो जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं वो बताएं ना। वो भोपाल के सांसद है, उन्होंने कितने योग केंद्र खुलवाए, कितने बार सवाल उठाए, उन्हें बताना होगा। इस पर तो सवाल देते नहीं है। भोपाल के लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। 90 डिग्री की ब्रिज बन रहे हैं जो लोगों की जान ले सकते हैं। ये किस तरह का योगा, किस तरह की ब्रिज बनवाना चाहते हैं? तो अब ये तो बता दीजिए, जो फिटनेस टेस्ट किया है पीसी शर्मा जी ने और योग से आलोक शर्मा ने नहीं जोड़ा। आप सुन नहीं पाए शायद उनकी बाइट। उन्होंने कहा सबको करना चाहिए, खड़गे जी को भी करना चाहिए, राहुल गांधी को भी करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन पीसी शर्मा ने जोड़ा सियासत से कि हम तो बहुत फिट हैं और बीजेपी वालों को आगे जाके योगी करना है, क्योंकि हम फिट हैं और 28 में मध्य प्रदेश में और 29 में दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। तो अब तक फिट नहीं थे क्या? उसका जवाब नहीं दिया आपने। ब्रजेश भाई, सारे लोग फिट हैं, सारे लोग अपने आम जीवन में इसको योगा के रूप में करते हैं। आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूँ। बस आप और हम फोटो जीबी भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं हो सकते कि वीडियो चिपका दिया उसके बाद आगे लोगों को जागरूकता के लिए है ना। बात सुन लो, एक मिनट बात सुन लो, फिर भाजपा की तरफ से खेलना जितना खेलना है। तो ये आप और मैं जीवन का हिस्सा है। रवि वर्मा जी आगे पार्ट पीछे सपाट वाला खेल नहीं है ना कि केवल एक दिन वीडियो डाल दिया। राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर चलते हैं। आपका ये मानना है कि एक दिन में कुछ नहीं होता है, हमेशा मनाना चाहिए। बर्मा जी, एक और छोटा सा सवाल है मेरा, मैं आ रहा हूँ गुंजन जी आपके पास। ठीक है, आपके मेरे जीवन का हिस्सा। ठीक है रवि जी, हाँ ठीक है, मान लिया आपकी बात कि एक दिन नहीं होना चाहिए। तो फिर कहते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस क्यों नहीं मनाया जाता है? कमलनाथ जी ने घोषणा की थी। एक दिन में क्या होता है? रोज मनाइए आप। जब आपको योग दिवस से दिक्कत है तो रोज कीजिए, जो दिनचर्या का हिस्सा है। तो आदिवासियों के लिए भी दिनचर्या का हिस्सा कर लीजिए, रोज करना चाहिए आदिवासियों के लिए। एक दिन मनाने से क्या होता है? फिर आप क्यों चिल्लाते हैं कि इन्हें नहीं मनाया? ये गौरव दिवस मनाते, ये मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा की थी वो नहीं मना रहे। तो एक बात करो ना कोई। रवि जी सवाल वही है, मैं कह रहा हूं ना कि परिस्थितियां देखनी होगी। योग भी हमारे जीवन का हिस्सा है और आदिवासी भी देश के ही नागरिक हैं। उनके आज जो यथास्थिति है, उनके जनजीवन को वो केवल एक योग दिवस मना के नहीं कर सकते। दोनों पहलू तो बराबर है। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मना के भी नहीं कर सकते, निरंतर काम करना होगा। चलिए गुंजन जी जवाब दे रही हैं, ठीक है, असल मुद्दे पे काम करना होगा। ठीक है गुंजन जी, वो कह रहे हैं 28 में और 29 में, इसके बाद तो आप लोगों को योग ही करना है। और ये योग तो खुद की स्वेच्छा है ना, कोई सुबह कर लेता है, एक दिन करने से क्या हो? राहुल गांधी रोज नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, खड़गे जी भी करते होंगे, तमाम नेता करते हैं, दिग्विजय सिंह भी करते हैं।
फिर यदि योग दिवस पर नहीं आए तो आपत्ति क्यों? ब्रिजेश जी, इतने पावन और इतने पवित्र दिवस पर एक ऐसे मुद्दे पर जो जन कल्याण का है, जो देश हित का है, जो जनता के कल्याण का है, उस मुद्दे पर भी किस तरह राजनीति करनी है, उस मुद्दे पर भी किस तरह उसको सियासत का पहलू बनाना है, ये कोई कांग्रेस नेताओं से सीखे और इससे ज्यादा शर्मनाक कोई चीज नहीं हो सकती। जो हमारे भारत की संस्कृति है, जिसे भारत के साथ साथ आज पूरी दुनिया अपना रही है, आज विदेश की धरती पर भी मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, योग दिवस को मनाया जा रहा है, हर समुदाय के लोग मना रहे हैं, हर क्षेत्र के लोग, हर वर्ग के लोग, लेकिन आपत्ति अगर किसी को है तो वो कांग्रेस नेताओं को है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? वो इवेंट का विरोध कर रहा है, वो कह रहे हैं हमारे नियमित दिनचर्या में। गुंजन जी, उन्होंने कहा कि नियमित दिनचर्या में हम सब लोग करते हैं, लेकिन आपकी तरह इवेंट नहीं करते। वही तो मैंने आपसे कहा, ये वसुधैव कुटुंबकम का जो एक हमारे शास्त्रों में बात लिखी है, भारतीय जनता पार्टी उसमें यकीन रखती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, भारतीय जनता पार्टी उसमें यकीन रखती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, सामूहिकता से अगर कोई भला काम किया जाए जिसमें पूरे देश का कल्याण हो, उससे इन्हें तकलीफ क्यों है? आप मुझे बताएं किस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए पीसी शर्मा जी ने? चैलेंज जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो योग जन कल्याण के मुद्दे में भी सियासत लेने की कोशिश कर रहे हैं। शर्मनाक है रवि वर्मा जी का बयान, जिस तरह उन्होंने हमारे माननीय सांसद आलोक शर्मा जी के लिए देने लगे। अरे आप शर्म करें, वो व्यक्ति है जिसने अपना पूरा जीवन जनता की सेवा के लिए और भोपाल के विकास के लिए लगा दिया, लेकिन आपने पर्सनल आप कभी लगवाते हैं केवल करते हैं कि वो भाजपा के प्रवक्ता बने हुए हैं, कभी आप सांसद पे करते हैं, कभी आप योगा कर रहे हैं, हर उस कार्यकर्ता पे करते हैं। अरे ये तो जन कल्याण का मुद्दा था, ये सनातन का मुद्दा है, ये भारतीय संस्कृति का एक गौरवशाली इतिहास है योग हमारे देश का। लेकिन वो कांग्रेस के नेता क्या समझेंगे? जो सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं, वो तो इसके खिलाफ ही बोलेंगे ना ब्रिजेश जी। मैं नहीं चाहती ये बोलना, फिर भी आज रवि वर्मा जी के शर्मनाक बयान इस तरीके से आए कि मुझे बोलने पे मजबूर करना पड़ा कि ये जब टोपी लगाकर क्यों इनके नेता सामूहिकता से कुछ एक विशेष समुदाय के साथ बैठे नजर आते हैं। वो भी बंद कमरे में घर में कर लिया करे ना आप, क्यों आप सामूहिकता तब दिखाते हैं? लेकिन जब जब हमारे देश की भारतीय संस्कृति और सनातन की कोई बात आती है, जनता के कल्याण की कोई बात आती है, तो आप उस पे इसी तरीके की निराधार, सत्यहीन और ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे रवि जी से कि वो सिर्फ सनातन विरोधी, संस्कृति विरोधी क्यों। लेकिन इससे पहले तिवारी जी, मैं आऊंगा रवि जी, आपको पूरा मौका दूंगा जवाब देने के लिए। तिवारी जी, क्यों योग से परहेज कर रही है कांग्रेस? इसमें भी सियासत क्यों? क्या इससे कांग्रेस को कोई लाभ दिख रहा है, या ऐसा लग रहा है कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित कराने में बीजेपी का योगदान है, नरेंद्र मोदी का योगदान है, तो कहीं ये फायदा ना ले जाए और चुपके से योग कर रहे हैं? बाकी के जो उनके समर्थक है वो उनको भी मौका मिले ना, वो भी प्रेरित हों। देखिए ब्रजेश जी, योग और आयुर्वेद ये दोनों हमारे कई वर्षों का प्रयास है, और भारतीय संस्कृति जो है योग और औषधि पे हमेशा वो रही है। उसी के आधार पर पूरा विश्व आज तैयार है कि योग दिवस मनाया जाए, और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, कोई एक भारत का वो नहीं था। भारत ने, जब भारत में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी केंद्र में, तब भारत ने प्रयास किया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पूरे विश्व में मनाया जाना चाहिए। इसे जागरूकता दिवस कहलाया जा सकता है, जो आम आदमी के लिए लाभप्रद है। और वो उससे हट जाएंगे, उससे परे हो जाएंगे, बीमारी से परे हो जाएंगे। तो मुझे लगता है किसी भी पार्टी को, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियों को मिलकर इसका समर्थन करना चाहिए। और इसको मनाने की आवश्यकता ही नहीं, इसको अपनाने की आवश्यकता है। ये मनाने की प्रक्रिया नहीं है, ये आत्मसात करने की प्रक्रिया है। और अगर आत्मसात करने के लिए हम विश्व स्तर पर इसको जागरूक कर रहे हैं लोगों को, और हम इसी के आधार पर विश्व गुरु माने जा रहे हैं कि हमारी जो पद्धति है, चाहे योग की हो चाहे आयुर्वेद की हो, ये हम पूरे विश्व में इसके माध्यम से जा रहे हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसी के लिए जानी जाती है। तो हम अगर इस पद्धति को अपनाने में, आत्मसात करने में हम सक्षम हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस को भी कोई परहेज नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के लोग हो सकता है फिट हो सकते हैं, राजनीतिक तौर पर वो प्रयास कर रहे हो फिट होने का, लेकिन वो कह रहे हैं ना हम तो करते हैं, इवेंट नहीं करते हैं। उनका कहना है हमारे नेता भी करते हैं, हम भी करते हैं, दिनचर्या का हिस्सा है हमारी, लेकिन दिखाने में क्या आपत्ति है? फिर
ब्रजेश जी, जब भी किसी चीज का प्रचार प्रसार होता है तो लोग उसकी चीजों को जानते हैं। हमसे इससे क्या लाभ है, योग से हमको क्या लाभ हो सकते हैं, योग से हम किन पद्धतियों को अपना सकते हैं, जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं क्या है बौद्धिक कोई भी व्यक्ति अगर वो पढ़कर बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है और वो विद्वता किसी को बांटेगा नहीं, तब तक उसका ज्ञान वर्धन नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रक्रिया को अपनाने के लिए पहले उसका प्रचार जरूरी है। इसलिए ये योग दिवस की जगह पे योग जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो ये लोगों को ये जागरूक करने की प्रक्रिया है, इसमें किसी को परहेज नहीं होना चाहिए, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे दूसरे पार्टियों के लोग हो, चाहे आमजन हो। इसको सबको आत्मसात करने की आवश्यकता है, इसमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए। तो इसमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए रवि जी, ये तो जागरूकता अभियान है, आप भी लोगों को जागरूक करिए ताकि लोग स्वस्थ रहें, कोई बीमारी ना हो। कोरोना काल के बाद तो अब डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि योग करिए, फिर आप लोग अपने कार्यकर्ताओं को क्यों सलाह नहीं देते, क्यों जागरूक नहीं करना चाहते? या जो वो कह रही है गुंजन जी कि आपको सनातन से, संस्कृति से दिक्कत है। सनातन से और संस्कृति को किसे नफरत है, किसे दिक्कत है और किसे शर्म आनी चाहिए, नहीं आना चाहिए, बड़े ही शर्म का विषय है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो भोंडापन है वो पूरा देश देख रहा है। मध्य अरे प्रदेश दुनिया में मना रही नहीं, ना, आज देश तो में तिवारी जी कह रहे हैं। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? राष्ट्रीय योग दिवस पे की बातें आप कर रहे किस हैं? तरीके के बयान दे रहे हैं? क्या कौन सी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे चर्चा हैं? है, हिंदुओं की इतनी चर्चा है, हिंदुओं की इतनी चर्चा है, तो सुनिए ना, आखिर इतनी नफरत क्यों है उन हिंदुओं आप से? उसको हिंदुओं से क्यों जोड़ रहे हो? अब तो इस्लामिक कंट्रियां भी मना रही हैं, रवि वर्मा हिंदुस्तान जी, में भी आप मदरसे में योग हो रहा भाई। कल भोपाल में मुस्लिम समुदाय की बहनों ने सामूहिकता से योग किया है। हम उस गौरवशाली देश में रहते हैं जहां सिर्फ रवि जी, ठीक है, गुंजन जी। हिंदू मुसलमान की बात और टोपी पहनने की बात करते हैं, शिवराज जी की टोपी पहनते थे, जाके आईना दिखाइए शिवराज जी को, वो भी टोपी पहन के जाते थे, तब लेकिन तो आपको रवि जी, तकलीफ नहीं हुई। अब तो इस्लामिक देश कर रहे हैं भाई योग, दुनिया मना रही है योग दिवस। ब्रजेश जी, मैं वही कह रहा हूँ, योग दिवस मनाना चाहिए, कतई कोई विरोध नहीं है, पर मैं जो कह रहा हूँ शर्म भाजपा को लेकिन आप आनी कह रहे थे चाहिए, अभी जो आती पिछली नहीं बार ही है। आपने कहा मैं वही कि कह योग रहा दिवस हूँ, एक दिन का जो इवेंट हमारे है, हिंदू हम भाई इवेंट में हैं, नहीं है। अब कह रहे हैं मनाना चाहिए, तो फिर आपके नेता क्यों नहीं मना रहे? ये तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है भाई। अच्छा कार्य है, उससे कांग्रेस को हमेशा से परहेज होता है। कौन करेगा? आज 22 करोड़ से अधिक तो गरीबी रेखा के नीचे चले गए। अरे तो योग दिवस करने से तो आदमी ठीक ही रहेगा ना, अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा उसको भाई, जागरूकता होगी। अच्छा रवि जी, गुंजन जी प्लीज, रवि जी कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाना चाहिए? फिर तो आपके हिसाब से जो सुनो तो यातायात सुधार सप्ताह मनाया जाता वो भी नहीं मनाना चाहिए, आपके हिसाब से तो कोई दिवस ही नहीं होना चाहिए, फिर स्वच्छता अभियान भी नहीं होना चाहिए आपका? जागरूकता होती है भाई, ये काम का है, ये भोंडा प्रदर्शन है। मैं कह रहा हूँ काय का भोंडा प्रदर्शन? मतलब भोंडा प्रदर्शन हो रहा है वहां पे? योग करना भोंडा प्रदर्शन है? कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो आप यार? हिंदू सार्वजनिक रूप शब्दों का तो वो रखो, चयन करने का कुछ। रवि जी, गुंजन जी, घर के कमरे के अंदर बंद होना चाहिए। कर पा रहे वो, एक उनको अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पा रही है सरकार, और आप केवल योगा के नाम पर बात करते हैं। अच्छा मतलब योग नहीं होना चाहिए, शारीरिक व्यायाम नहीं होना चाहिए कोई भी भाई, वो भी स्वास्थ्य का हिस्सा है भाई। रवि जी तो कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई? रवि वर्मा जी, आपको भोंडा प्रदर्शन लग रहा है योग? हंसेंगे लोग आप पर। रवि जी में डालकर आप योगा की बात करवा रहे हैं, भूखे पेट लोगों से योगा करवाना चाह रहे हैं। भूखे पेट ही होता है योगा भैया, आपको नहीं पता, आपको ज्ञान ही नहीं है। मतलब खाना खा के कोई योगा नहीं करता है, आप उसको भोंडा बोल रहे हो, भोंडा प्रदर्शन बता रहा हो। अच्छे से भाई ढीले ढाले कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े पहन के होते हैं वहां पे। कौन लेगा? आपकी योगा का पेट नहीं भरेगा उनका, उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? अच्छा योग करने से बीमार हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है क्या लोगों को? अरे क्या खा के आए हो, क्या पी कर आए हो आज आप? अरे तथ्य आप झुठला रहे हो भाई। आप तथ्य पे बात करने की चाह रहे हैं, मैं उन गरीब लोगों की बात। अच्छा आप उसको भोंडा प्रदर्शन कह रहे हो, आप उसको कह रहे हो कि भाजपा का ये भोंडा प्रदर्शन है। खाली पेट कैसे? खाली पेट ही योग होता है? जाइए, अभी आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले, रवि जी आप कह रहे थे मैं भी योग करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप योग करते होगे भाई साहब।
अब आपको शर्म नहीं आती है? आपको शर्म नहीं आ रही, कुछ भी बोले जा रहा हो आप। ठीक है, क्या नहीं बात करते हो करते हैं। ब्रिजेश जी? अरे आपको ये पछता ही नहीं ब्रिजेश है जी, कि योग हिंदू भाई का सब पहला नियम हमारे है हिंदू समाज मानसिक के लोग स्थिरता आगे होनी बढ़े। चाहिए। आप जिस चाहते हैं व्यक्ति कि वे के स्वस्थ हो, अंदर अच्छे हो, मानसिक स्थिरता नहीं, अच्छा जीवन जिसको जिए। बोलने आप का केवल आचरण योग के नाम पर नहीं, इस जिसको तरह की अपने वो इवेंट क्या के कह नाम रहा पर है, इस शर्म तरह की नहीं, बातें वो कह इतने रहे हैं। गंदे शब्दों से आप किस पावन तरह और की पवित्र चर्चा कर चीज रहे को हैं? वर्णन कर रहा है। आप वो एक क्या केवल मानसिकता पवित्र के दिखा नाम रहे पर, हैं सनातन कांग्रेस? के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर कोई फंसने वाला नहीं है। कोई अच्छा जनता आपकी रवि तरह जी, की इवेंटों से रवि जी, सरोकार नहीं करती ठीक है, ठीक है रवि जी, आपको क्या लगता है सनातन के नाम पे भोंडा प्रदर्शन है योग? ये सनातन कहाँ से आ गया भाई? सांस्कृतिक परंपरा है भाई, इस्लामिक देश कर रहे हैं रवि जी। पढ़े लिख लिया करो भैया, कुछ नहीं पढ़ते अखबार ही पढ़ लो यार मालिक, तरस आता है आप पर। आप मुझसे कोई प्रश्न कर रहे हैं तो मेरा उत्तर भी तो दीजिए। उत्तर कहाँ दे रहे हैं? आप कह रहे हैं खाली पेट। की फिक्र कौन करेगा? एक उनके अच्छे स्वास्थ्य की फिक्र कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य का ही एक हिस्सा है भाई साहब। आलोक शर्मा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो जीवन रक्षक दवाइयों की जगह नकली दवाइयां सप्लाई हो रही है, कहाँ है ईडी सीबीआई? क्यों उनके नहीं पहुंच रही उन सप्लायरों क्या? केवल योग के नाम पर आप गुमराह करना चाह रहे हैं। केवल योग? आपको क्या लगता है योग हमारे हिंदू शास्त्रों में है, हमारी भारतीय संस्कृति है, आपने बताया कि कमीशन और वाली आज सरकार भारतीय लोगों की जनता तरह पार्टी खेलना नहीं कब कर बंद रही है। करेगी? आज इस आप विश्व केवल में एक दिन का लाखों योग करा के करोड़ों लोगों ने किया है कर योग। सकते हैं। ये लेकिन माफिया जो आप दवाइयां कर रहे हैं उनको कब के बंद करेंगे आप? आज हर आप कब करेंगे? रवि जी, गुंजन जी, चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर योग कांग्रेस को भी करना चाहिए, क्योंकि इससे मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। और जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ताओं की मानसिक स्थिति दिख रही है कि वो कह रहे हैं कि खाली पेट योग नहीं होता है, भाई भरे पेट नहीं होता योग, खाली पेट ही होता है। और योग सबको करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इससे जागरूकता आती है। जब हम देख रहे हैं मदरसों में योग हो रहा है, इस्लामिक कंट्रियां कर रही हैं, तो कांग्रेस इससे परहेज क्यों कर रही है? कांग्रेस को क्या जागरूकता अभियान नहीं चलाना चाहिए? ऐसे मुद्दों पर सियासत क्यों करनी चाहिए? फिटनेस की बात है, सियासी मैदान में आप मुद्दों पर लड़ाई लड़िए और चुनाव जीत जाइए, लेकिन योग तो कम से कम बख्श दीजिए। लेकिन कांग्रेस है मानती नहीं, हर चीज़ में सियासत नजर आती है उसको। अब इसका कितना असर होगा, कितना फायदा होगा उसको, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।